राधे राधे दोस्तों, माघ का महीना आ गया है। माघ महीना भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। माघ महीने में भगवान की विष्णु की पूजा अर्चना, आरती, भोग नियम से करना चाहिए। माघ महीने में भगवान विष्णु को तुलसी जरूर अर्पण करना चाहिए। माघ महीने में ओम नमो भगवते वासुदेव का भी जाप करना चाहिए। माघ महीने में गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। गंगा जी नहीं जा सकते तो अपनी नहाने की बाल्टी में जरा सा गंगा जल डाल लीजिए और स्नान कीजिए। माघ महीने में तिल का दान, तिल का सेवन भी बहुत महत्व है। माघ महीने में जो एकादशियाँ आती हैं वो 2 एकादशियाँ हैं, सटिला एकादशी, जया एकादशी। ये एकादशियाँ बहुत बड़ी मानी जाती हैं। इन एकादशियों का व्रत सभी को करना चाहिए। दिन चावल का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको सटिला एकादशी की कथा सुनाएंगे। एकादशी कथा कहने के पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जो मेरी ये कथा सुने वो नीचे ओम नमो भगवते वासुदेव कमेंट में जरूर लिखे और दूसरों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो, कथा सुन सकें। तो चलिए हम कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने के पहले आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बोलिए विष्णु भगवान की जय। सटिला एकादशी माघ कृष्ण पक्ष की श्री कृष्ण भगवान के श्री मुख से मन को आनंद एवं संतोष देने वाली एकादशियों के व्रत की उत्तम कथाएं सुनकर अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक उन्हें नमन किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से कथाएं सुनकर मुझे अपार आनंद मिला है। हे जगदीश्वर, कृपा कर अन्य एकादशियों की कथाएं भी सुनाने का कष्ट करें। हे पार्थ, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की सटिला एकादशी व्रत की कथा सुनाता हूँ। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानता वश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि हाय, ये मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? ये सब आप कृपा कर पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें। जिस दिन मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो तब अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि नित्य क्रिया से देवों के देव भगवान श्री विष्णु का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें, रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान का पूजन करें। खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व विधाता, हे सुब्रह्मण्यम, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे उस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को जल से भरा कुंभ तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ और तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिलों का प्रयोग सटिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के
पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से सटतिला एकादशी के संबंध में पूछा। वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। सटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है, उनकी क्या कथा है, सो कृपा कर कहिए। नारद की विनती सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी। फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्नादि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे एक भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं को शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधि पूछना। जब तक वह तुम्हें ना बताए तब तक द्वार न खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले सटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। जब उसने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव ऋषियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला का व्रत किया और उसके प्रभाव से उसके गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वही अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान में वृद्धि होती है। इससे यह भी याद होता है कि प्राणी जो जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। ये थी एकादशी, सटतिला एकादशी की कथा। और इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे दूसरे लोग भी कथा सुन सकें। और एकादशी के दिन एक दिन पहले से चावल का प्रयोग न किया जाए और इस दिन तिल वगैरह का दान भी किया जाता है, जो आपके पास अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। चलिए, राधे राधे।